हेलो फ्रेंड्स, इस जिम इंजरी के एपिसोड में हम लोग समराइज करेंगे कॉजेज़ ऑफ इंजरी, उनके प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे मेन जिम इंजरी के कॉजेज़ जो हैं ओवर ट्रेनिंग, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग या फिर ईगो वेट लिफ्टिंग। दूसरा है पुअर मसल फिटनेस। थर्ड है पुअर पॉस्चर मैनेजमेंट। फोर्थ है पुअर ट्रेनिंग, एक ही मसल के लिए रिपीटेड ट्रेनिंग करना। और फिफ्थ है रिकवरी के लिए कोई टाइम नहीं देना। अगर ये सब कॉजेज़ हो रहे हैं, आप इन पर ध्यान नहीं दे रहे, तो आपको इंजरी हो सकती है। अब इनके प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन के लिए हमें वर्कआउट के दौरान पहले और बाद में हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना है, हमारा मेंटल स्टेटस अच्छा रखना है, हमें स्ट्रेस से बचना है। इवन फिज़िकल स्ट्रेसेस के लिए हम लोगों को टीएमटी वगैरह टेस्ट कराना है, ताकि हम लोग अगर कार्डियक फिट नहीं है तो उसको हम रोकें। उसके अलावा हम लोगों को न्यूट्रिशन अच्छा लेना है, रिकवरी के लिए टाइम देना है, अच्छी साउंड स्लिप लेना है। और अगर हम रिकवरी प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोगों को दिक्कत हो जाएगी, हम लोगों को इंजरी रिपीटली हो जाएगी। इसमें एक नो पेन नो गेन कॉन्सेप्ट को हमको समझना रहेगा। जब भी हम लोग वर्कआउट करते हैं माइक्रो इंजरीज़ होती है, जिसके कारण केमिकल रिलीज़ होते हैं और वो केमिकल्स हमको 2 से 3 दिन तक के पेन करते हैं। और ये पेन अगर हम लोग सहन करके रिपीटली सेम मसल्स पर वर्कआउट करते रहेंगे तो वो इंजर्ड होने लग जाएगी। तो हम लोगों को समझना है कि उसको प्रॉपर रिकवरी के लिए टाइम दें। इसके साथ साथ ही हम लोगों को टेक्निकली वार्म अप अच्छे से करना है, कूल डाउन होना है। हम लोगों को अच्छे ब्रेसेस या इक्विपमेंट का यूज़ करना है, जिससे इंजरी हम लोग बच सकें। हम लोग को पोस्चर मैनेज करके रखना है, बायो मैकेनिज़्म बना कर रखना है। ट्रेनिंग के दौरान हम लोगों को अच्छे से ग्रेजुअली वर्कआउट बढ़ाना है, एकदम वेट वगैरह लिफ्टिंग फास्ट नहीं करना है। और हम लोगों को कोई भी दिक्कत होती है, अगर वो परसिस्टेंट पेन बना हुआ रहता है, इंजरी होती है, तो डॉक्टर को सही टाइम पर दिखाना है। अगर हम ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं तो हम लोग बच सकते हैं। पर खुदा न खास्ता अगर ये सब चीज़ें फॉलो करने के बाद भी आपको इंजरी होती है, तो चलिए हम लोग टाइप्स ऑफ इंजरी पर बात करते हैं। डायरेक्ट इंजरी और इनडायरेक्ट इंजरी। डायरेक्ट इंजरी जो कॉन्टैक्ट इंजरी होती है, अगर आप पार्टनर के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई इक्विपमेंट उठा रहे हैं और उससे आपको इंजरी डायरेक्ट हो जाती है। या इनडायरेक्ट इंजरी जिसमें कि फोर्सेस चेंजेस हो जाते हैं, इंटरनल फोर्सेस, और मसल टीयर वगैरह हो जाते हैं। इसके साथ साथ ही ओपन इंजरी और क्लोज इंजरी भी होती है। क्लोज इंजरी में जिसमें कि हमको ट्रॉमा होता है, स्ट्रेन आता है, स्वेलिंग होती है, ब्लड क्लॉट्स बनते हैं इंटरनली, बट बाहर कोई भी ब्लड नहीं निकलता है। तो इसके लिए हम लोग मेनली राइस थेरेपी करते हैं, रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। और अगर ओपन इंजरी होती है तो हम लोग वुंड को पहले अच्छे क्लीन वाटर से, फ्लोइंग वाटर से धोते हैं या सलाइन से धोते हैं। उसको स्टेराइल गॉज से कंप्रेशन करते हैं, उसको कूल पैड से सिकाई करते हैं, डायरेक्ट बर्फ नहीं लगाते। और कोई भी एंटीसेप्टिक डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, नहीं तो स्किन इरिटेशन हो सकती है। और हम लोग कुछ मेडिसिन्स वगैरह पेशेंट्स को देते हैं। अगर इससे भी सही नहीं होता है तो तुरंत डॉक्टर्स को दिखाते हैं। प्रॉपरली एमआरआई, सीटी, एक्सरेस और अल्ट्रासाउंड से डायग्नोसिस कराते हैं और डॉक्टर्स का प्रॉपर परामर्श लेते हैं। स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट आपको जो भी रिहैब प्रोटोकॉल में डालते हैं, जो भी ट्रीटमेंट पर डालते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से हम इंजरी से बच सकते हैं। अगर इसमें आपको और भी कुछ जानना है तो आप हमसे कांटेक्ट करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। हम लोग आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। नमस्कार।